जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो आपके लिए लगातार जो कंपटीशन में आने वाले कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आ रहा है। और आपको पता है अभी सीईटी के एग्जाम हुए थे 6 अक्टूबर को। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने यहाँ परीक्षा से पहले जो तैयारी करवाई थी उन्हीं में से अधिकतर सारे क्वेश्चन थे। दूसरी चीज, जो मैंने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में जो कुछ क्लासेस मतलब अपलोड की थी बना के, उसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें सीईटी के एग्जाम में मिले थे। लेकिन आगामी जो एग्जाम है सीईटी 2024 ट्वेल्थ लेवल का, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं महत्वपूर्ण रेगुलर एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि एक दिन मेरे को ट्यूशन बनाने का समय भी लगता है, तो क्योंकि मेरे पास कोई टीम है नहीं, ट्यूशन भी मेरे को बनाने, तैयारी भी मेरे को करनी है, समझना भी मेरे को और क्लास भी मेरे को बनानी है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन शाम 5 बजे आपको एक एक टॉपिक की क्लास विद एक्सप्लेन, व्याख्या सहित आंसर वो है तो वो क्यों, ये सारी चीजें मैं आपको व्याख्या सहित इस क्लास में समझाऊंगा, रेगुलर क्लास में समझाऊंगा। तो चलते हैं आज के जो हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क्स, मतलब नेटवर्क कॉन्सेप्ट। भाई नेटवर्क का विकास किसने किया, कब बनाया, नेटवर्क में क्या चीजें होती है, क्या चीज नहीं होती है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास अपलोड कर दी है साइबर सिक्योरिटी की। किसकी? साइबर सिक्योरिटी, वो भी 12th लेवल ग्रेजुएशन 12th लेवल सीईटी के एग्जाम की तरफ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट। आज का मेरा मोटिवेशनल थॉट है दोस्तों, जीवन की प्रत्येक कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। समय मौका सबको देता है, बस उस समय जो व्यक्ति उस मौके को भुना देता है वो सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। तो उसी पे एक चीज है, जीवन की प्रत्येक कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचान कर मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। इस संसार में जितने भी व्यक्ति है, समय हर व्यक्ति को सिर्फ एक बार मौका देता है। जो समय पे उस मौके को भुना लेता है वो ऊंचाइयों पे, सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता है और कदम हमारे को अब भी उसी तरफ बढ़ाने हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन आज का। हमारा टॉपिक है इंटरनेट मतलब कंप्यूटर नेटवर्क। तो पहला क्वेश्चन उसी से है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट नेटवर्क्स, इंटरनेशनल नेटवर्क्स, इंडियन नेटवर्क या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो पहले बता देता हूं दोस्तों, बात है 1950 के समथिंग की। कब की है? 1950 के समथिंग की। देखो आपको लगभग 1950 के 2 वैज्ञानिक है। एक तो है रॉबर्ट ई कान या विंट सर्फ, क्या है? और एक है रॉबर्ट ई कान। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक इंटरनेट की शुरुआत की। तो इसमें देखो जो इसकी फुल फॉर्म आती है, पहली एक चीज है इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोल सकते हो, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क भी बोल सकते हो। लेकिन आपको इसमें प्राथमिकता किसको देनी है? जो प्राथमिकता जो प्रायोरिटी होती है दोस्तों वो होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को। किसको? इंटरनेट कनेक्टेड को। वैसे 2 ऑप्शन आएंगे नहीं, अगर दोनों ऑप्शन अगर आ गए तो आपको प्राथमिकता किसको देनी है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को देनी है। किसको देनी है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को। अगर ये ऑप्शन में छुपा नहीं है तो उसके बाद इंटरनेशनल नेटवर्क को आप दे सकते हो, क्योंकि नेटवर्क एक जाल होता है। नेट का मतलब क्या होता है? जाल। और पूरे विश्व में छुपा हुआ। और सबसे पहले शुरुआत जो अगर इसको जनक कहा जाता है, अधिकतर नाम आता है विंट सर्फ का नाम। क्या नाम आता है दोस्तों? विंट सर्फ का नाम आता है इंटरनेट के जनक के रूप में। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा दोस्तों? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या होगा? क्या होगा? इंटरनेट कनेक्टेड। ठीक है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं लेके आया हूं जो आपके सामने रख रहा हूं।
ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखो विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता, मैंने बता दिया था। वह इंटरनेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के निर्माण में सह डिजाइनर है, मतलब इसने बनाया तो डिजाइन इसी ने की। किस नाम के वैज्ञानिक ने? सर्फ के नाम के थे। देखो अब देखो कुछ चीजें और है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर ने। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं साथ में लेके आऊं जो आपको याद रखने। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने। उसके साथ इंटरनेट का तो मैंने बता ही दिया, विंड सर्फ ने। और टेलीविजन का किसने किया? पॉल फोन्सवर्थ ने। किसने किया? फोन्सवर्थ ने। सबसे पहले इंटरनेट को सबसे पहले अर्पानेट, मैंने पहले ही मेरी क्लास में पहले बता रखा, अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। एक एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की। सबसे पहले उसी ने क्या किया? नेटवर्क की स्थापना की। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी बेटा? 15 अगस्त 1995 में। और कंपनी का नाम है VSNL, नीचे लिखा हुआ VSNL। अगर पूछा है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 नोट कर लेना। भारत में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत। और कौन सी कंपनी है? VSNL। इसका फुल फॉर्म क्या है? देखो, एक भारत संचार निगम लिमिटेड। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया? BSNL। ठीक है, तो BSNL हो गया, तो भारत संचार निगम लिमिटेड। पहले इसकी जो नाम था क्या था? VSNL था। क्या था? VSNL। ठीक है। और भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है? India.com। कौन सी है? India.com। ये भारत की। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो मैंने एक तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बस तथा स्टार टोपोलॉजी को आपस में जोड़कर कौन सी टोपोलॉजी बनाई जाती है? सबसे पहले तो टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है, तो मैंने उसके लिए एक विद डायग्राम आपके लिए फैक्ट लेके आया हूं। देखो सबसे पहली चीज मैं विद डायग्राम आपको समझाता हूं। ये बोलते दो कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉइंट टू पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट। ये जो आपस में नेटवर्किंग जुड़ी होती है, एक कंप्यूटर यहाँ इनको नोड बोलते हैं बेटा। प्रत्येक कंप्यूटर को क्या बोल सकते हो आप? नोड। क्या बोल सकते हो इसको? नोड। एक नोड ये, एक ये, एक ये, एक ये, इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? बस लिखा हुआ है इसमें, बस टोपोलॉजी। ठीक है। ये आपस में जुड़ी हुई है, रिंग बनी हुई है, इसको क्या बोलेंगे? रिंग टोपोलॉजी। देखो एक सर्वर है बीच में और प्रत्येक कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टार टोपोलॉजी। देखो अब इसमें स्टार भी है और ट्री भी है, बस टोपोलॉजी भी आपस में है और ट्री भी है कि ना? बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ये कौन सी है? मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी कैसे भी जुड़ी हो सकती है, कोई पता नहीं इसका। ठीक है। सबसे हाई क्वालिटी की टोपोलॉजी जो होती है वो मैश टोपोलॉजी होती है। कौन सी होती है? टोपोलॉजी। और बहुत सारे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, सारी टोपोलॉजी मिलके जो बनाती है उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये मैंने आपको चित्र समझाए कि टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन हमारे को यहाँ आंसर पूछा कि बस तथा स्टार टोपोलॉजी को आपस में जोड़कर कौन सी टोपोलॉजी बनी, तो देखो बेटा बस और स्टार टोपोलॉजी। क्या बताया मैंने? बस और स्टार। देखो मैंने बताया यहाँ पे आंसर आ रहा है। यहाँ पे बस भी है जुड़ी आपस में और स्टार भी। देखो इसको देखो यहाँ, है कि नहीं? है या नहीं है? ट्री टोपोलॉजी आ रही है और स्टार टोपोलॉजी भी। बस और ट्री, सॉरी कौन सी है? बस और स्टार टोपोलॉजी मानो आप। इसको सबसे जो हाई क्वालिटी की जो टोपोलॉजी वो मस्ट टोपोलॉजी होती है, लेकिन बस स्टार ट्री इन टोपोलॉजी से बनती है, इसमें होती है ट्री टोपोलॉजी। कौन सी होती है? क्योंकि यहाँ ऑप्शन ट्री है। अगर और भी ऑप्शन आ जाता कौन सा? हाइब्रिड। कौन सा आ जाता? हाइब्रिड। तो फिर कौन सी होती? हाइब्रिड। लेकिन यहाँ हाइब्रिड है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ट्री। क्या होगा? ट्री। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा दोस्तों? ट्री टोपोलॉजी। क्या होगा? ट्री टोपोलॉजी। सबकी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ कुछ कमियां, कुछ की पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होती है। सबसे मस्त एक स्टार भी होती है। देखो रिंग टोपोलॉजी आपस में ऐसे होती है,
एक कंप्यूटर अगर खराब हो गया तो पूरी कनेक्टिविटी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। बस में भी क्या होता है, कंटिन्यू होती है। एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, पूरी टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। स्टार में जो कंप्यूटर खराब होता है ना, जैसे यहाँ, जैसे मेन सर्वर है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, अगर ये खराब हो गया तो यही तो बंद हुआ, बाकी तो चालू है। बढ़िया टोपोलॉजी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन लॉजिकल सर्किट, क्या पूछा इसने, लॉजिकल सर्किट है जिनमें 2n, क्या पूछा, 2 की घात n इनपुट लाइन और सिंगल आउटपुट लाइन होती है। देखो इनपुट तो बहुत सारे हैं लेकिन आउटपुट एक। देखो इस तरीके से समझो, जैसे मेरे पास ये कंप्यूटर है, इनपुट तो कितने हो रहे बेटा, मल्टीपल हो रहे हैं, और आउटपुट क्या हो रहा है, सिंगल। एक इसका उल्टा देख लो आप, इनपुट तो सिंगल है लेकिन आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, अधिक है। तो इसने क्या पूछा, नेक्स्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन लॉजिकल सर्किट है जिनमें इनपुट तो बहुत सारे हैं लेकिन आउटपुट क्या है, सिंगल है। तो उसको क्या कहते हैं, चित्र के द्वारा समझो, मैं लेके आ रहा हूं। देखो इनपुट अधिक है और आउटपुट क्या है, एक। क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लेक्सर। क्या लिखा हुआ दोस्तों, मल्टीप्लेक्सर। इनपुट एक है और आउटपुट क्या है, अधिक है। क्या लिखा हुआ, डुप्लेक्सर लिखा हुआ। तो आंसर अब आप खुद बताओगे इसमें क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर। सीधी सी बात है, इनपुट क्या है, अधिक पूछा इसने, 2n इनपुट है लेकिन आउटपुट सिंगल है, तो आंसर क्या है, देखो यहां पे देखो, मल्टीप्लेक्सर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, मल्टीप्लेक्सर। बिल्कुल दोस्तों, आपको ऑथेंटिकेट से, डायग्राम से, चित्र से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको क्लास दे रहा हूं, उससे पहले मेरे को भी इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देखे और उसके सही तरीके से समझ में आए ताकि उसका क्वेश्चन गलत ना हो। अब दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सही IPv4 पता है। देखो दो प्रकार के नेटवर्किंग के पते होते हैं, एक आजकल चल IPv6 और एक होता है IPv4। IPv4 और एक होता है IPv6, है ना। ये करीबन करीबन होता है 32 बिट का और ये होता है 128 बिट का। ठीक है, इसमें 32 ऑक्टेट होते हैं, कितने होते हैं, 32, और इसमें कितने ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट। ठीक है, सबका अलग अलग सिस्टम है। तो हमारे को कौन से पे पढ़ना है दोस्तों, इसमें 8 ऑक्टेट होते हैं, सॉरी कितने होते हैं, 8, और इसमें कितने होते हैं, 4। ठीक है, लेकिन इसने देखो 4 ऑक्टेट भी, इसको मैं बता देता हूँ ऐसे होते हैं। आपने कभी किसी का एड्रेस देखो 192.168.0.0 आता ना, 1 2 3 4 होते नहीं होते। ये जो बीच में जो डॉट होता है इसको सेपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सेपरेटर। प्रत्येक आईपी में जो डॉट होता है, पूछा जाए कि डॉट किस काम का होता है तो डॉट सेपरेट होता है, प्रत्येक को डिवाइड अलग अलग भागों में बांटता था। इनसे हमारे को मतलब नहीं, हमारे को आंसर देना है यहाँ पे IPv4 का सही वैद्य पता कौन सा है। तो इसमें वैद्य पता ढूंढना हमारे को, उससे पहले एक डायग्राम से एक चीज हम समझते हैं। ये प्रत्येक क्लास आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इसमें प्रत्येक जो सेपरेटर होते हैं, 4 डायग्राम मैंने बताया, सबकी क्लास होती है। जो पहला होता है, जैसे मैंने यहां लिखा ना 192 डॉट 168, है ना, .0.1 लिखा। तो देखो क्लास एक, इसमें जो होते हैं ना, पहला, प्रत्येक क्लास का अलग अलग समझाता हूं। पहली क्लास में 0 से कहां तक रेंज होती है, 127 नहीं दोस्तों, 126 तक होती है। कितनी होती है, इसने भी कुछ थोड़ा सा इमेज ने भी गलत कर दिया, क्योंकि 127 बिल्कुल अलग होस्ट होता है, लोकल होस्ट होता है 127। क्या होता है दोस्तों, लोकल होस्ट। ये हैकिंग करते हैं जितने भी आजकल हैकिंग के मास्टर, किसी को पता नहीं चले, पकड़ में नहीं आए, लोकल जो भी कार्रवाई होनी हो लोकल होस्ट पे, कंप्यूटर खराब भी हो तो खुद का हो,
ये बिल्कुल खुद के सर्वर का होता है। जो कंप्यूटर जो पिक्स होता है ना, जिसका खुद का कंप्यूटर, उसका लोकल होस्ट होता है 127 से। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 0 से 126। दूसरी क्लास कहां से होती दोस्तों? 128 से 191 तक। 192 से 123 ना, 223 तक, 224 से 239 तक ये लेकल होती है। देखो क्लास ए ऐसे समझा था मैं। क्लास ए 0 से 128, क्लास बी 128 से 191, है ना, और 192 से 128। तो इसने क्या पूछा? IPv4 का। किसका पूछा दोस्तों? IPv4 का। तो ये तो हो ही नहीं सकता। 300 की रेंज किसी में है क्या? क्लास कहाँ गई? एक मिनट, सॉरी, कहीं 300 वाला मामला कहीं दिख रहा है क्या? लास्ट 255 तक है या है क्या 300 तक? तो दूसरा आंसर भी क्या हमारा? कोई क्लास नहीं होती। डॉट 0 200 होता ही नहीं, क्योंकि 192 तक होता है। ये भी नहीं। 128 128 64 0.0। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा दोस्तों? 128। कौन सा होगा? IPv4 का 128 64 0.0। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? ए। क्या होगा? क्लास आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, अगला। अब क्या पूछा इसने? IPv4 एड्रेस में क्लास सी एड्रेस के तहत अनुमत नेटवर्क की संख्या क्या है? देखो मैंने क्लास ए बताई थी, कहां से कहां तक थी? 0 से 126 तक रेंज थी। क्लास बी की कहां से कहां तक थी? 128 से लेके 191। क्लास सी की कहां से थी दोस्तों? 192 से 223 नहीं थी, अच्छी तरह देख, 223 थी, सॉरी, हाँ 223 ही, 27 नहीं, 223, 223। और क्लास डी की क्या थी? 224 से 239। ये थी, यही थी क्लास। अब देखो, अब ये जो 4 एड्रेस आते हैं, इसमें कितने होते हैं? ये जो आईपी एड्रेस होता है ना, ये बनता आईपी एड्रेस जो मिलके बनता नेटवर्क प्लस होस्ट से। किससे मिलके बनता बेटा? नेटवर्क प्लस होस्ट से। जो हमारे जो नेटवर्क प्लस होस्ट होता है, नेटवर्क प्लस होस्ट। ठीक है, इसमें जो नेटवर्क होता है ना, वो कितने नेटवर्क होते हैं? एक नेटवर्क होता है प्लस होस्ट कितने होते हैं? 3, क्योंकि 4 ऑक्टेट का होता नहीं होता। इसमें कितने होते हैं? 2 ही नेटवर्क होते हैं, 2 ही होस्ट होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 3 नेटवर्क होते हैं, 1 3 प्लस 1, यही होता। इसने किसके लिए पूछा दोस्तों? क्लास सी के लिए पूछा। किसके लिए पूछा? क्लास सी के। तो देखो इसमें एक है, प्रत्येक ऑक्टेट में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट का होता है एक ऑक्टेट। कितने बिट का होता है? 8। तो आप इसको गुणा कर लो। इसको अगर गुणा करोगे तो 8 इंटू 1, इसका क्या होगा? 8 इंटू 2, इसका क्या होगा? 8 इंटू 3। तो कितना आंसर होगा? 24। क्या होता है? 24। क्या आंसर होगा यहाँ पे? 24। यानी कितना? 24। लेकिन प्रत्येक में एक एक माइनस ऑक्टेट होता है। इसमें -1, इसका -1, इसका -2, इसका -3। तो 24 से माइनस कितने गए? कितने बच गए? 21। तो दो कौन सा आंसर होगा? 21 ऑक्टेट। कौन सा होता? 2 की पावर 21 हमारा। अब ये कभी मैं क्लास की जो पूरी क्लास लूंगा ना, ये आईपी एड्रेस की प्रत्येक क्लास की, उसमें सही तरीके से आपको पूरा आईपी एड्रेस समझाऊंगा। अभी ऑथेंटिकेट यहाँ क्या होगा? 2 की पावर 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बाकी उसी पे अटका हुआ सारा मामला, सीधी सी बात है। ठीक है, 2 की पावर 21 नेटवर्क क्या होते हैं? सारे नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, होस्ट प्लस नेटवर्क। अरे 24 16 8। ठीक है दोस्तों, कभी मैं नेटवर्क की क्लास लूंगा आईपी एड्रेस की, उसमें सही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल कंप्यूटिंग में जीएसएम का विस्तृत नाम किया। अब सबको पता है सारी सीम में कितनी होती है? जीएसएम और सीडीएम है। कितने प्रकार की सीएम होती है? एक तो जीएसएम होती है और एक क्या होती है? सीडीएम है। सीडीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस।
कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और सीएसएम की क्या होती है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। सबको पता ये नेटवर्क होता है, ये लोकल चलती है और ये पूरे पूरे एक तरीके से नेटवर्क होता है। तो हमारे को आंसर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा कि जीएसएम की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन। तो आंसर क्या होगा हमारा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनालॉग तरंगों का डिजिटल प्रारूप में रूपांतरण क्या कहलाता है। अब डिजिटल रूपांतरण क्या कहलाता है, एनालॉग डिजिटलों का डिजिटल प्रारूप में रूपांतरण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, सैंपलिंग। क्या कहलाता है, सैंपलिंग। हमारे पास जो वायर होता है उसके अंदर इस तरीके से चलता है वायर, है ना, एनालॉग डिजिटल, तो इनको क्या बोलते हैं, सैंपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसमें आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी रहती है या साइट तक पहुंचने के लिए कॉन्डिशियल क्रेडेंशियल भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब शायद इसका उपयोग करते होंगे। आप कभी एसएसओ आईडी आप ओपन करते हो तो आपके पासवर्ड क्या रहते हैं, सेव रहते हैं। बहुत सारे लड़के तो पासवर्ड ही सेव कर देते हैं एसएसओ आईडी ब्राउजर पे, कि वो खुद की एसएसओ आईडी के पासवर्ड ही भूल जाते हैं, जीमेल के पासवर्ड ही भूल जाते हैं। तो फिर अपने मोबाइल को लेते हैं, ब्राउजर की हिस्ट्री में जाते हैं, कुकीज में जाते हैं और उसको देखते हैं कि मेरा इसका पासवर्ड क्या है। तो उसको क्या बोलते हैं, जहां हिस्ट्री आप स्टोर हो जाती है, कोई कौन कौन सी आपने वेबसाइट चलाई तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कुकीज। क्या बोलते हैं इसको, कुकीज। क्या बोलते हैं, कुकीज। ठीक है, देखो दोस्तों, ये मैं कुछ इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य लेके आया तुम्हारे लिए। देखो, कुकीज वेबसाइटों द्वारा भेजी जाने वाली छोटी टेक्स्ट फाइलें होती है जो कंप्यूटर या फोन पर संग्रहित होती है। कुकीज का इस्तेमाल वेबसाइटों को आपके बारे में जानकारी याद रखने और आपको वेबसाइट पर बेहतर अनुभव देने के लिए किया जाता है। कुकीज से जुड़ी कुछ कुछ खास बातें, वही मैं बता रहा हूँ, आपके पासवर्ड वगैरह महत्वपूर्ण तथ्य आप क्या कर लेते हो, सेव कर लेते हो। कुकीज की मदद से वेबसाइट आपके आने जाने की जानकारी याद रखती है ना। कुकीज का इस्तेमाल आपके उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कुकीज का इस्तेमाल आपकी खोज, जो आप चीजें ढूंढ रहे हो, जानकारी संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। और कुकीज वेबसाइट के पन्ने से दूसरे पन्ने पर जाने पर आपको याद रखती है और सुविधा उपलब्ध, बहुत सारी हेल्प करती है कुकीज आपकी। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वही क्वेश्चन आईपी एड्रेस का, कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लास बी आईपी एड्रेस का प्रारंभिक एड्रेस है। बताओ, आप खुद बता सकते हैं इसमें कमेंट करके। सेकंड क्लास आईपी एड्रेस कहां से शुरू होती है, क्लास बी। तो इसमें ऑथेंटिकेट पूछा है इसने, क्लास बी का क्या पूछा है इसने, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 128। क्या 128, क्या 155 नहीं हो सकता क्या, प्रारंभिक पूछा है इसने, लेकिन क्या पूछा दोस्तों, प्रारंभिक। इसलिए हम 128 0.0.0, अगर लास्ट पूछे 128.128। ठीक है, तो फर्स्ट पूछा इसने, क्या पूछा दोस्तों, फर्स्ट पूछा, इसलिए हम आंसर क्या करेंगे यहाँ पे 128 डॉट, क्योंकि 155 तक होता है हाईएस्ट, कहां तक होता है, 155 तक। ठीक है, क्योंकि ये देखो, आप मैंने इसमें बताया था आईपी रेंज जो होती है ना, आईपी रेंज 100 255 255 200, सॉरी 155 में बोल गया, 255। ठीक है, ये सबनेट मास्क होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, एक 255 क्या होते हैं, सबनेट मास्क होते हैं सबके। अगला, यूआरएल में आर का विस्तृत रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई क्लासों में मैंने बता रखा है। तो आर का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिसोर्स। क्या होता है, रिसोर्स। आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर्स ली, 1994 के समथिंग, सबको पता है ये तो। अरे यूआरएल होता है क्या है, एक वेबसाइट का पता, जो डेटा पे हम किसी लोकेशन पे किसी चीज को रख रहे हैं कि कहाँ, लोकेशन, लोकेटर का मतलब क्या, लोकेशन। मेरी बुक फलानी जगह रखी हुई है, उस जगह, तो वो क्या, लोकेशन। क्या कह सकते हो उसको आप अपनी भाषा में, यूआरएल। क्या कह सकते हो, यूआरएल।
निम्न में से कौन सी सर्विस यह पुष्टि करने के लिए बनाई गई है कि उक्त कंप्यूटर अस्तित्व में है और नेटवर्क से जुड़ा है? तो इसमें बोलते हैं, देखो दोस्तों, रिंग तो एक टोपोलॉजी होती है। क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी हमने पढ़ी नहीं पढ़ी? डिंग और सिंग का कोई मतलब नहीं है, तो कोई भाषा है नहीं कंप्यूटर के अंदर, तो पिंग होता है। क्या होता है? पिंग। पैकेट इंटरनेट ग्राफिक्स, क्या बोलते हैं इसको? पैकेट इंटरनेट ग्राफिक्स। देखो ठीक है, क्या होता है? सबसे मेन चीज, रिंग तो एक टोपोलॉजी होती, मैंने समझाई थी, और पिंग इसका मेन आंसर होता है। हिंदी के अंदर अगर आप समझना चाहो, मैं पीडीएफ जो शेयर करूंगा उसके अंदर आपको मिल जाएगी, है ना। डिंग और सिंग का तो कोई मतलब होता नहीं। पिंग होती है नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल है, जिसका उपयोग इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी नेटवर्क पर एक होस्ट की पहुंच का परीक्षण करने और मूल होस्ट से डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर भेजे गए मैसेज को पैकेट के लिए राउंड ट्रिप समय, क्या बोलता? पैकेट के अंदर प्रत्येक को क्या कहता है? पैकेट के लिए राउंड ट्रिप समय को मापने के लिए किया जाता है। और ये सही उत्तर होगा इसका, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये सही उत्तर होगा, तो इसमें हमारा क्या होगा? पिंग। मैंने बताया था, पैकेट इंटरनेट ग्राफिक्स। ठीक है, ज्यादा वैसे डिफिकल्ट है नहीं मामला, लेकिन निम्न में से कौन कोमो के उपयोग को संदर्भित करता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू यूज ऑफ कोमो? पूछा है कोमो क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, कैप्चा जनरेटर है, क्यूआर कोड जनरेटर है, या सर्च इंजन? दोस्तों कोमो जो है वो सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, जैसे एयरटेल हुआ, जियो हुआ, है ना, ये सारे क्या है? आपको इंटरनेट सेवा प्रदाता है, मतलब आपको इंटरनेट की क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। कैप्चा जनरेट के बारे में आप जानते हो कि प्रत्येक वेबसाइट को अगर ओपन कर रहे हो तो यूजर की तरफ, मतलब एक मशीन की तरह से दिया गया इनपुट भी बोलते हैं इसको, जिसको आपको उसमें डालने पड़ते हैं। क्यूआर कोड आप जानते हो, क्विक रेस्पॉन्स। क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रेस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन, शुरुआती अरफानेट क्या है? शुरुआती अरफानेट विच राउटिंग मेथड वाज यूज्ड? अरपानेट के अंदर शुरुआत के अंदर जो डेटा ट्रेवल जो करने की जो प्रक्रिया है वो कैसी थी? किस तरीके से डेटा उसमें ट्रेवल करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था? तो उसको बोलते हैं दोस्तों, वो था शुरुआती दिनों में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। क्या था? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। आजकल चल रही है फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या चल रही है? फ्लडिंग का मतलब क्या होता है? बाढ़। क्या होता है? बाढ़। आज के जमाने में बाढ़ की तरह चलता है। किसकी तरह चलता? बाढ़ की तरह। और पहले किसकी तरह चलता? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क संख्या का प्रबंधन है। मतलब अगर आप मोबाइल यूज में ले रहे हो, कंप्यूटर यूज में ले रहे हो, तो आपको पता ही नहीं, कोई न देख रहे हो, देख रहा है आप मोबाइल में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, भगवान तो देख रहा है जो देख रहा है, लेकिन एक और बंदा देख रहा है। कौन देख रहा है? ICANN। आप मोबाइल चलाओ या कंप्यूटर चलाओ, इंटरनेट पे कुछ भी चलाओ, नेट एंड नंबर देता है कौन? ICANN। ये CRN, ये पाइथन, मतलब पाइथन चलती है। ER नेट क्या होता है? एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, ये इंडिया का पहला नेटवर्क है। कौन सा? इंडियन रिसर्च नेटवर्क। दुनिया का पहला कौन सा है? अर्पानेट। कौन सा है दोस्तों? अर्पानेट। ICANN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। क्या है? इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। ठीक है, ध्यान रखना, देख रहा है। अगला, निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र, विश्व का पहला, विश्व का जो पहला है वो कौन सा है? ग्राफिकल पूछा इसने, कैरेक्टर बेस नहीं पूछा बेटा, ग्राफिकल पूछा, तो कौन सा? अर्विस होता है। दुनिया का पहला कौन सा? वर्ल्ड वाइड वेब, ये दुनिया का पहला है। ठीक है, वेब ब्राउजर है। दूसरी चीज, टेक्स आधारित लाइनक्स, पहला टेक्स आधारित। और इसने पूछा ग्राफिकल, कौन सा पूछा? ग्राफिकल आधारित विश्व का पहला, तो कौन सा दोस्तों? अर्विस। कौन सा? अर्विस।
ठीक है। और इंडिया का पहला, सॉरी, विश्व का पहला टेक्स्ट प्लस ग्राफिक्स, टेक्स्ट प्लस ग्राफिक्स आधारित कौन सा है? मोज़ेक ब्राउजर था। कौन सा था? मोज़ेक। जो मोज़ेक का आजकल नाम क्या है? नेक्स्ट ऐप नेविगेटर। आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? 1994 के अंदर। कब हुआ था? 1994 में, जो टेक्स्ट प्लस ग्राफिकल दोनों पे आधारित था। और पहला एरविस था जो एक ग्राफिकल पर आधारित था। एरविस पहला ब्राउजर था, आमतौर पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध करते थे। ठीक है, अगला, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडो का था नहीं, आजकल बंद हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एड्स आने लग गया। आने लग गया नहीं आने लग गया, लगभग ये बंद ही हो गया था। ये सबसे पहले 1995 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के साथ आया था। गूगल क्रोम लगभग 2008 में आया था। ठीक है, इसके बाद मोजिला फायरफॉक्स, और ये सब आप विंडो के अंदर इनको चला सकते हो। ठीक है, सफारी किसका है? एप्पल का है, जो कौन से सन में आया था? 2003 में आया था। इसके लिए महत्वपूर्ण सारी से ब्राउजर है। अगला, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउजर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बता दूं? अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्यूटर में क्या चला रहा हूं क्या नहीं चला रहा हूं, मेरी हिस्ट्री किसी को पता नहीं चले, अधिकतर हैकिंग वाले इसका उपयोग में लेते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों न्यू इंडिको विंडो। शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, अगर आप इसको दबाओगे तो एक अलग से वेब ब्राउजर खुलेगा जिसमें आपकी कोई कुकीज, कोई वेब हिस्ट्री वगैरह सेव नहीं होगी। अगला, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये एक तरीके से ब्राउजर जैसे यहां लगता हुआ मॉडेम, डीमॉडेम। हमारे पास डिजिटल सिग्नल होते हैं, डिजिटल टू एनालॉग। क्या होता है पता है दोस्तों? एनालॉग टू वापिस डिजिटल। ये जो मॉडेम होता है, मॉड्यूलेटर जो होता है ना, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है वो तो, और यह क्या होता है दोस्तों? डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? अगर पूछे कि मॉड्यूलेटर का काम क्या है? डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग। और डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है? एनालॉग टू डिजिटल। ये मॉडेम की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अगला, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, याद रखना। नेटवर्क में ओएसआई का पूरा नाम क्या है? तो ओएसआई का पूरा नाम क्या दोस्तों? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये एक तरीके से एक नेटवर्किंग लेयर है। हम तो जो चलाते हैं एंड पे रहते हैं कि कैसे काम कर रही है हमको थोड़ी पता। अलग अलग लेयर होती है, लगभग 7 लेयर होती है दोस्तों। ओएसआई मॉडल में कितने होती है? 7 लेयर ओएसआई मॉडल की। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। दूसरी कौन सी होती है? डेटा लिंक लेयर। तीसरी कौन सी है? नेटवर्क लेयर। चौथी कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी कौन सी होती है? सेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी होती है? छठी। और सातवीं कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर। देखो, इसमें नेटवर्क होता है, सेंडिंग केबल होती है, और रिसीविंग में भी क्या केबल होती है। ये फ्रेम के रूप में होता है, नेटवर्क लेयर पैकेट के रूप में होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट के रूप में। और इसमें क्या क्या काम में आते हैं, कौन से प्रोटोकॉल काम में आते हैं, सारे इसमें लिखे हुए हैं। ये सबसे पहले टीसीपी आईपी मॉडल आया था। टीसीपी आईपी मॉडल आने के बाद ओएसआई मॉडल आया था दोस्तों। ये मैंने आपको चित्र सहित वैसे पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, उसमें मिल जाएगी। ठीक है, अगला, प्रकाशीय तंतु संचार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो प्रकाशीय तंतु है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक केबल होता है, केबल के अंदर डेटा ट्रेवल करता है, तो आंतरिक ही तो होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही तो होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला, डिजिटल मीडिया फाइलों की एक श्रृंखला जिसे एपिसोडिक रूप में जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आजकल दोस्तों आपने देखा होगा वेब सीरीज वगैरह आती, बहुत सारे एपिसोड मिलके एक वेब सीरीज क्रिएट होती नहीं होती? अलग अलग वेबसाइट, नंबर 1 2 3 4 5 7 8 इतने सारे वेबसाइट क्या बनाती? एक वेब सीरीज बनाती। लेकिन
फाइलों की एक श्रृंखला जिसे एपिसोडिक के रूप में जारी किया जाता है तो उसको बोलते हैं पॉडकास्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉडकास्ट। वेब सीरीज में तो बहुत सारे क्या आते हैं? एपिसोड आते हैं। अगला, वेब आविष्कार का जनक कौन सा है? मैंने बताया था वेब, पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? www ने वर्ल्ड वाइड वेब। और उसका जनक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, इसे फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है। अगला, एक वायरस था जिसका पता पहली बार अर्पानेट में पता चला। किसमें दोस्तों? अर्पानेट में। तो क्या नाम है उसका? क्रीपर। कौन सा? क्रीपर। अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। 1971 के समथिंग। कब सन की बात है? 1971 में। और इसके लिए ना एक एंटीवायरस बना, द रिपर। क्या बना बेटा दोस्तों? द रिपर। रेड टॉमिल्सन ने बनाया था। ठीक है। तो क्रीपर पहला वायरस था जिसके लिए एंटीवायरस बना था द रिपर। कौन सा बना था? द रिपर। क्रीपर वायरस 1971 बॉब थॉमस ने बनाया था। इसका कोई मकसद नहीं था कि मैं वायरस बनाऊं, लेकिन एक तरीके से इससे क्या होगा? बन गया। ठीक है। अगला, मेल का आविष्कार किसने किया? मैंने बताया था मेल का आविष्कार रो टॉमिल्सन ने। पहला एंटीवायरस भी इसी बंदे ने बनाया था और ईमेल का आविष्कार भी इसने किया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको देखो। 30 अगस्त 1982 में अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक रूप से अय्यादुराई को मेल के लिए पहला अमेरिकी कॉपीराइट प्रदान करके आविष्कार का जनक की मान्यता दी। किसको? अद्दुराई को दी। किसको दी दोस्तों? यद्दुराई को। भाई पहला मेल, मतलब आधिकारिक तौर पे तो इसी को माना जाता है, लेकिन पहला रे टॉमिल्सन है 1971 में क्वर्टी यूआई QWERTY के रूप में पहला ईमेल संदेश भेजा था। किसने? रो टॉमिल्सन ने। क्या नाम है? रो टॉमिल्सन ने पहला ईमेल भेजा था। ठीक है। लेकिन आधिकारिक रूप से भारतीय मूल के निवासी है अय्यादु राय। ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बहुत चीजें फोल्डर में प्राप्त अवांछित मेल किसमें रखा जाता है? स्पैम में। सब जानते हैं इन चीजों को तो। ठीक है। अगला, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा दोस्तों? एपिक। और दुनिया का पहला कौन सा? वर्ल्ड वाइड वेब। टेक्स्ट आधारित कौन सा? लाइनक्स, है ना। और पूछा जाए कि ग्राफिक्स आधारित कौन सा, तो हमने भी पढ़ा था टेक्स्ट पदर आधारित, है ना, सारी चीजें। अगला, सर्च परिणाम सामान्यतः परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आपने कभी किसी चीज को सर्च मारा होगा तो उसका पूरा पेज आ जाता है, आता नहीं आता? और उससे रिलेटेड अलग अलग वेबसाइट आपको उसका आंसर बताती है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है, वर्ल्ड वाइड वेब भी एक वेब ब्राउजर है। तो इंडेक्स क्या दोस्तों? एक सर्च इंजन है। क्या है? इंडेक्स एक सर्च इंजन है, याद करना है। ठीक है। अगला, वेब पृष्ठों को किसके उपयोग के लिए लिखा जाता है? वेब पृष्ठों को किसका उपयोग करके लिखा जाता है? तो किसका उपयोग करके लिखा जाता है? HTML का। एक लैंग्वेज होती है वेब डिजाइनिंग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टिम बर्नर्स-ली, याद रखना इनको, वैज्ञानिक बहुत। FTP और HTTP दोनों प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL एक लोकेटर होता है, लोकेशन होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला, ब्लूटूथ का एक उदाहरण है, तो ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। क्या होता है? पर्सनल एरिया। देखो अलग अलग नेटवर्क होते हैं, एक तो होता है लेन, एक होता है वेन और लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पैन एरिया नेटवर्क, है ना। मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल।
लोकल किसी बिल्डिंग के लिए एक सीमित भी, एक ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन होता है एक शहर के लिए, पूरे एक शहर में। और वाइड एरिया नेटवर्क होता है पूरे वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए। ब्लूटूथ जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है दोस्तों? पर्सनल। अगला, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है उसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टैटिक आईपी एड्रेस। डायनेमिक आईपी एड्रेस तो हमेशा बदल ही जाता है, लेकिन स्टैटिक डायनेमिक एड्रेस बदलता नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? स्टैटिक आईपी एड्रेस यहाँ हमारा आंसर होगा। तो हमारे 30 क्वेश्चन थे करंट के, मतलब सॉरी कंप्यूटर के, जो मैं आपके लिए टॉपिक कौन सा था? कंप्यूटर नेटवर्क्स। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की इसमें कोशिश की है, और आशा कर रहा हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आप इसी तरीके से हमारे साथ स्नेह प्रेम बनाए रहिए और अपने दोस्तों को मेरी क्लास को शेयर करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे से जुड़े, ताकि हमारा हौसला बने और आपके लिए इसी तरीके से क्वेश्चन को विद विश्लेषण समझाने की कोशिश और ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत मदद मिले। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।